बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड वेलकम इन कॉलेज फिज़िक्स। सो स्टूडेंट, हमने चैप्टर 4 को स्टार्ट किया था और इसमें तकरीबन हमने 2 लेक्चर करवाए थे। तो आज का हमारा जो लेक्चर नंबर है वो है 4.3 और एमसीक्यूज़ नंबर है एमसीक्यूज़ नंबर 4.23। स्टेटमेंट कुछ इस तरह है: ए कार traveling with a speed of 40 km per hour can brake to stop with a distance of 20 meter. If the car is going twice as fast 80 km per hour, the stopping distance will be what? सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है हमारे पास ये एक कार है जो एक काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करता है, जो एक वेलोसिटी के साथ मूव करता है, जो एक स्पीड के साथ मूव करता है। इसकी इनिशियल स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर। अगर यही कार मूव करता है और ड्राइवर इस पर ब्रेक लगाए तो ये कार जो है 20 मीटर दूर जाकर स्टॉप हो जाता है, यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। मीन्स दिस डिस्टेंस कवर इज नोन एज स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब क्वेश्चन में कहता है अगर यही कार जो है इसकी स्पीड डबल हो जाए, 40 किलोमीटर पर आवर से इसकी स्पीड हो जाए 80 किलोमीटर पर आवर, तो ये कितना दूर जाकर स्टॉप हो जाएगा? तो वेरी सिंपल, एज कार मूव इट हैव काइनेटिक एनर्जी, so to stop it work must be done on it that is equal to kinetic energy of the car. So kinetic energy equal to work, kinetic energy equal to half mv square multiplied by fs, where s is called stopping distance having magnitude 20 meter when the car move with a speed of 40 km per hour. अगर इस रिलेशन को हम देखें तो ये हमें शो करता है the stopping distance is proportional to v square. It means if we increase speed n time, the stopping distance will be increased in square time. अब हमारे पास स्पीड डबल हो गया, 40 से 80 हो गया, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा? 4 टाइम टू द ओरिजिनल वैल्यू। करेक्ट। सो द कार स्टॉप आफ्टर 80 मीटर। वाई 80 मीटर? बिकॉज 20 जब कार मूव करता है 40 किलोमीटर पर आवर से तो उसके लिए स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होता है? 20 मीटर। लेकिन जब वो मूव करता है विद 80 किलोमीटर पर आवर, then its stopping distance will be increased 4 times to its initial value. So 4 multiplied by 20 equal to 80 meter. So the car stopped after covering distance 80 meter. So the correct option is option D. MCQ number 4.24. If the momentum is increased by 100%, then percentage increase in kinetic energy will be what? So percentage increase in kinetic energy क्या होता है? pf स्क्वायर माइनस पी आई स्क्वायर डिवाइड बाई पी आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100%। हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होता है? मोमेंटम स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। अब क्वेश्चन में कहता है हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, इसकी मोमेंटम जो है 100% इंक्रीज़ हो गई, तो मोमेंटम 100% इंक्रीज़ हो गई तो काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज़ आएगा? तो याद रखिए इसके लिए ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। दिस फार्मूला शोज द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज़ इक्वल टू फाइनल मोमेंटम स्क्वायर माइनस इनिशियल मोमेंटम स्क्वायर डिवाइड बाई इनिशियल मोमेंटम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100%। अगर इस क्वेश्चन को हम देंगे तो हमारे इनिशियल मोमेंटम जो है उसको हम एज्यूम करेंगे दैट इज़ इक्वल टू 100%। और याद रखिए जब भी आप लोगों के पास इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि द प्लाना या द पिलाना पिरामीटर इज़ इंक्रीज दिस परसेंट या डिक्रीज दिस परसेंट, तो इस केस में आप लोगों ने इनिशियल पैरामीटर को 100% पुट करना है। सो लेट एज्यूम द इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू 100% या 100% को हम 1 भी कहते हैं। एंड फाइनल मोमेंटम एज द इनिशियल मोमेंटम इज 100% एंड फाइनल मोमेंटम will be what? Increase 100%. So 100% is initial and this 100% will be a to the initial because this 100% show that momentum increase 100%. So this become 200%. Yeah, 200% means simple 2. So using the formula pf square minus pi square by pi square multiplied by 100. So 4 because final momentum is 2, so square become 4 minus 1 by 1 multiplied by 100%. So the kinetic energy will be increased 300% if its momentum is increased 100%. So the correct option is option C. MCQ number 4.25. A 4 kilogram body is thrown vertically upward from the ground with a velocity of 5 meter per second. Its kinetic energy just before hitting the ground will be what? तो याद रखिए हमें मालूम है कि हमारे पास ये ग्राउंड है और जब भी यहाँ से हम एक बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट करें तो ये जिस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा वही वेलोसिटी से वापस ही आएगा। करेक्ट। इफ देयर इज नो एयर पार्टिकल, सो इनिशियल वेलोसिटी जस्ट अबव द ग्राउंड क्या थी? 5 मीटर पर सेकंड। सो व्हेन इट मूव अपवर्ड एंड कम बैक, देन आफ्टर दिस point when the ball
reach to the near the ground or just above the ground, its velocity will be same as the projected velocity, which is equal to 5 meter per second. So kinetic energy equal to what? Half mv square. So half m equal to 4 and velocity equal to 5. So this become 50 joule. So the correct option is option B. MCQ number 4.26. A machine which is 70% efficient rises a 10 kilogram body through a certain distance and spends 100 joule of energy. The body is then released on reaching the ground. The kinetic energy of the body will be what? क्वेश्चन में कहते हैं हमारे पास एक मशीन है जिसकी एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है 70% है। अगर ये मशीन पर हम काम करवाते हैं कितना 100 जूल, दिस इज द इनपुट, करेक्ट। तो ये एक बॉडी को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ऊपर ले जाता है, मींस वर्क करवाता है। तो आप लोगों ने मालूम करना है कि व्हाट विल बी द आउटपुट। सो याद रखिए एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। एफिशिएंसी की जगह हम 70/100 को पुट करेंगे। आउटपुट दिस इज द वर्क डन बाय द मशीन, इनपुट दिस इज द वर्क डन ऑन द मशीन। So work done on the machine is 100 joule. So this become output equal to, by simplifying this, output equal to 70 joule. This is the work done by machine by rising mass 10 kilogram. If it is released, then its potential energy convert to kinetic energy before just touching the ground. Very simple. हमारे पास मिसाल के तौर पर ये ग्राउंड है, यहाँ से जो है हमने एक बॉडी पर काम करवाया और इसको यहाँ तक ले आया। So this is the work done on the body input and this is the energy stored in the body in the form of output. So याद रखिए अगर इस बॉडी को हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाए एक मशीन की ज़रिए से, इसकी एफिशिएंसी जो है हमारे पास 70% हो, तो वो वर्क जो है इसमें स्टोर हो जाएगा, करेक्ट। सो इसमें कितना वर्क स्टोर हो गया, आउटपुट वर्क कितना हो गया हमारे पास 70 जूल। अब अगर इसी बॉडी को हम रिलीज़ करें, सो फ्रॉम लदाब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, when the body reach to the ground, just above the ground, its energy will be what? Energy will be 70 joule, because we know that from law of conservation of energy not created, not destroyed. So here the energy of the body is 70 joule, and when it come down just above the ground, its potential energy converted to kinetic energy, and its kinetic energy will be equal to what? 70 joule. MCQ number 4.27. The power developed by a 50 kilogram boy when moving with a velocity of 2 meter per second upward in a direction making angle 60 with the horizontal will be what? सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास ये एक बॉय है, ये ऊपर की तरफ मूव करता है ऑन ए प्लेन विच मेक एंगल 60 डिग्री। किस वेलोसिटी से मूव करता है? 2 मीटर पर सेकंड से। इसका मास कितना है हमारे पास? 50 किलोग्राम। आप लोगों ने मालूम करना है कि इस बंदे की पावर क्या है। तो पावर की सिंपल डिफिनीशन है हमारे पास, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर, या एफ वी कास थीटा। एफ की जगह हम एम जी को पुट करेंगे क्योंकि ये बंदा जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फोर्स विल बी कन्वर्टेड टू वेट, एम जी वी कास थीटा। यहाँ पर एम की वैल्यू को पुट करें, जी की वैल्यू को पुट करें, वेलोसिटी की वैल्यू को पुट करें, थीटा की जगह 60 को रिप्लेस करें, सिंप्लीफाई करें, वी हैव 10 490 वाट। सो दिस इज द पावर ऑफ द पर्सन या बॉय। MCQ number 4.28. A bullet fired into a target loses half of its velocity after penetrating 25 centimeter. How much farther will it penetrate before coming to rest? Very simple. हमारे पास ये एक ब्लॉक है, ये एक बुलेट है, करेक्ट। क्वेश्चन में कहता है कि अगर ये बुलेट जो है उसको हम बमबार करें किसी टारगेट पर, तो ये टारगेट में जो है 25 सेंटीमीटर दूर जाकर इसकी वेलोसिटी जो थी बिफोर एंटरिंग इट्स वेलोसिटी बिकम हाफ, करेक्ट। यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी क्या है हमारे पास? v है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या है हमारे पास? v/2 है। अब क्वेश्चन में कहता है कि यहाँ पर जो है इसकी फाइनल वेलोसिटी v/2 हो गई, अब ये कितना दूर जाकर स्टॉप हो जाएगा? आप लोगों ने ये डिस्टेंस को मालूम करना है, करेक्ट। सो वेरी सिंपल, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी केस 1, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पर जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या थी? बिफोर पेनेट्रेटिंग काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। जब ये एंटर हो जाए तो इस पॉइंट पर जो है इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी
and some work will be done against the frictional force. So final kinetic energy plus work done by the frictional force. Initial kinetic energy या kinetic energy before entering half mvi square, final kinetic energy half mv square plus frictional force multiplied by distance d1 which is covered by the bullet which is equal to 25 centimeter. अगर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें वी obtain हाफ एम यू आई स्क्वेयर माइनस हाफ एम यू आई स्क्वेयर बाई 4 एफ इंटू 25 सेंटीमीटर. यहाँ वी की जगह हमने वी आई बाई 2 लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी पानी वेलोसिटी जो है जब हमारे पास क्या होती है पानी वेलोसिटी बिकम हाफ देन इट कवर ए डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर. सो वी की जगह हमने पुट किया वी आई बाई 2, उसको सिंप्लीफाई करें वी obtain 3 mvi square by 8 equal to f multiplied by 25 centimeter, where f is the frictional force between the bullet and black material. केस नंबर 2 बुलेट स्टॉप. अब इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर जो है इसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या थी हाफ थी. तो अब आगे जब ये जाएगा तो ये वेलोसिटी जो है फाइनल, ये वेलोसिटी फाइनल कंसिडर होगी पर दिस पॉइंट, लेकिन यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है ये इनिशियल कंसिडर होगी पर दिस पॉइंट. सो केस नंबर 2 bullet stop. When this bullet having here kinetic energy, when it move forward it becomes stop, so it means kinetic energy becomes 0 and total energy at this point will be shifted to frictional energy. So kinetic energy at point A equal to final kinetic energy plus work done by frictional force. So final kinetic energy is 0 and frictional force multiplied by d2. Here kinetic energy initial at this point, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी थी क्या थी हाफ एम वी आई स्क्वेयर, इस पर क्या थी हाफ एम वी एफ स्क्वेयर, लेकिन वी की जगह हम क्या पुट करेंगे वी आई बाई 2 क्योंकि दिस पॉइंट के लिए ये पॉइंट इनिशियल कंसिडर किया जाएगा. सो हाफ एम वी आई स्क्वेयर बाई 2 एफ डी 2 या एम वी आई स्क्वेयर बाई 4 एफ डी 2. सो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, एक ये वाला और एक इक्वेशन ये वाला. अब इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करें और सिंप्लीफाई करें. सो वी obtain d2 इक्वल टू 8.3 सेंटीमीटर. सो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये बॉडी जो है ये बुलेट जो है इस पॉइंट से जब इस पॉइंट तक पहुंचता है तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है 25 सेंटीमीटर. यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है हाफ. अब जब ये पादर जाएगा तो ये स्टॉप हो जाएगा एक पॉइंट पर. बिफोर स्टॉपिंग ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा 8.3 सेंटीमीटर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. MCQ number 4.29. Two bodies mass is 1 kg and 4 kg are moving with equal kinetic energy. The ratio of the linear momenta will be what? तो याद रखिए मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान ये रिलेशन है, क्योंकि हमारे पास जो है मास कांस्टेंट है, सॉरी एनर्जी भी कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है. सो दो और ई को हम रिप्लेस करेंगे एक कांस्टेंट से CONSTANT से. सो मोमेंटम इक्वल टू व्हाट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय m1 बाई रूट. अब याद रखिए क्वेश्चन में कि हमारे पास दो बॉडी है, एक है 1 किलोग्राम दूसरा है 4 किलोग्राम. तो जाहिर बात है जब दोनों मूव करता है तो इसके मोमेंटम भी हमारे पास 2 होंगे. सो इस बॉडी के लिए जो हम मोमेंटम निकालेंगे 1 के लिए वो क्या होगा P1 इक्वल टू कांस्टेंट m1 1/2. इस बॉडी के लिए जब मोमेंटम हम निकालेंगे तो क्या होगा P2 इक्वल टू कांस्टेंट m2 इंटू 1/2. अब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करें P1/P2 इक्वल टू m1 बाई m2 1/2. ये कांस्टेंट जो है ये कांस्टेंट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे. सो P1/P2 इक्वल टू m1 बाई m2 होल 1/2. m1 हमारे पास क्या है 1 किलोग्राम, m2 हमारे पास क्या है 4 किलोग्राम. सो यहाँ m1 m2 की वैल्यू को पुट करें, सिंप्लीफाई करें. वी obtain द रेशो बिटवीन मोमेंटम P1 एंड P2 इक्वल टू 1:2. MCQ number 4.30. If momentum of a body increase by 20%, then its kinetic energy increase how much? तो याद रखिए वेरी सिंपल, हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर. अब अगर हम परसेंटेज इंक्रीज मालूम करना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी में तो काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज इंक्रीज का ही फार्मूला होगा फाइनल मोमेंटम स्क्वायर माइनस इनिशियल मोमेंटम स्क्वायर डिवाइड बाय इनिशियल मोमेंटम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100%. अगेन इनिशियल मोमेंटम को 100 इज्यूम करें या 100 इक्वल टू 1 और फाइनल मोमेंटम जो है वो क्या होगा इनिशियल मोमेंटम 100 एंड इंक्रीज मोमेंटम 20%. सो 120% या 1.2. तो हमारे पास ये हो गया PF, ये हमारे पास हो गया PI. इसको ऊपर पुट करें वी obtain 44%. सो व्हेन द मोमेंटम इंक्रीज 20% काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज 44%. MCQ number 4.31.
If the kinetic energy of a body increase by 0.1%, the percentage increase in momentum will be what? तो याद रखिए अगेन हमारे पास मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान ये रिलेशन है, करेक्ट। अब हमने मालूम करना है परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। सो याद रखिए इस तरह क्वेश्चन में हमने पहले भी किया था कि इनिशियल को 100% इज्यूम करेंगे। सो लेट द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को टू 100% या 1, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को टू 100% प्लस इंक्रीजिंग टर्म 0.1%, या फाइनल काइनेटिक एनर्जी को टू 100.1%, या दिस बिकम फाइनल काइनेटिक एनर्जी को टू 1.001। इस 100.1% को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1.001। अब मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ द काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन मोमेंटम फाइनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज स्क्वायर रूट। क्यों स्क्वायर रूट लिखा? क्योंकि मोमेंटम और एनर्जी के जो दरमियान रिलेशन है वह एनर्जी पर स्क्वायर रूट है, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल स्क्वायर रूट डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100%। वैल्यू को पुट करें, सिंप्लीफाई करें, वी obtain 0.05%. So option A is correct. So it means if kinetic energy of body increase 0.1%, its momentum will be increased 0.05%. MCQ number 4.32. A car moving with a speed of 50 km per hour can be stopped by braking after at least 6 meters. If the same car is moving at speed 100 km per hour, the minimum stopping distance will be what? बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन 1 करवाया था, करेक्ट। द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एस इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अब अगर वेलोसिटी को हम डबल करें, 50 से 100 हो गया, मीन वेलोसिटी इज डबल, सो स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी इंक्रीज 4 टाइम, करेक्ट। सो स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी इंक्रीज 4 टाइम। नो हमारे पास जो है हम 4 को लगाएंगे, अगर इनिशियल हमारे पास डिस्टेंस कितना था 6 था, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस बिकम 24 मीटर। द स्टॉपिंग डिस्टेंस एस इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। दिस शो व्हेन वी इंक्रीज इन टाइम, स्टॉपिंग डिस्टेंस एस इंक्रीज इन स्क्वायर टाइम। सो वी इंक्रीज 4 टाइम मल्टीप्लाइड बाई इनिशियल वैल्यू, सो 4 को लगाएंगे, और इनिशियल वैल्यू हमारे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारे पास इनिशियल क्या था पर 50 किलोमीटर पर आवर के लिए 6 था, सो 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस बिकम 24 मीटर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है हमारे पास कोई भी एक कार है या एक बॉडी है और इसकी हमारे पास जो है स्पीड ये है, तो ये बॉडी जो है कितना दूर जाकर बाई अप्लाइंग ए फोर्स स्टॉप हो जाता है 6 मीटर। अब अगर इसकी स्पीड को हम डबल करें 100 किलोमीटर पर आवर कर दें, तो ये कितना दूर जाकर स्टॉप हो जाएगा? मीन्स 24 मीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। MCQ number 4.33. The momentum of a body having kinetic energy E is double the new kinetic energy will be what? तो याद रखिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान ये रिलेशन है, करेक्ट। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। क्वेश्चन में कहता है द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी हैविंग काइनेटिक एनर्जी ई इज डबल। इसको ये कहता है कि हमारे पास मोमेंटम को हम इन टाइम इंक्रीज़ करें, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ इन स्क्वायर टाइम। तो सिंपली जो है अगर पी को हम डबल करें तो दिस बिकम 4। दिस शो पी इंक्रीज इन टाइम, काइनेटिक एनर्जी इन स्क्वायर टाइम, करेक्ट। सो व्हेन वी इंक्रीज मोमेंटम 2 टाइम, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज इन स्क्वायर टाइम मीन्स 4 टाइम। इफ मोमेंटम इंक्रीज 3 टाइम, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज 3 स्क्वायर टाइम मीन्स 9 टाइम। If momentum increase 4 time, kinetic energy increase 4 square time means 16 time. So the correct option is what? 4E. MCQ number 4.34. If momentum of a body decrease by 10%, then percentage decrease in kinetic energy will be what? अब मोमेंटम को जो है हमने डिक्रीज़ किया, तो याद रखिए लेट सपोज हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम था वो हमारे पास क्या था? पी आई इक्वल टू 1 था, करेक्ट। फाइनल मोमेंटम को हमने 10% डिक्रीज़ किया, तो 100% माइनस 10% इक्वल टू 90%, या फाइनल मोमेंटम इक्वल टू 0.9। नो परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, हमें मालूम है कि दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है? काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। तो यहाँ पर जब भी हम परसेंटेज चेंज को मालूम करना चाहते हैं तो पी का स्क्वायर लेंगे। सो परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल मोमेंटम स्क्वायर माइनस इनिशियल मोमेंटम स्क्वायर डिवाइड बाय इनिशियल मोमेंटम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100%, और इसको एब्सोल्यूट में रखें, करेक्ट।
तो हमारे पास ये हो जाएगा 19%। सो इट मीन्स अगर हम इसको इस एब्सोल्यूट में न रखें तो हम माइनस को अपटेंड करेंगे, तो माइनस क्या शो करेगा, डिक्रीज शो करेगा। सो अगर एब्सोल्यूट में रखें तो फिर जो है हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और ये पॉजिटिव वैल्यू क्या है, ये हमारे पास 19% मीन्स व्हेन काइनेटिक एनर्जी व्हेन मोमेंटम इज डिक्रीज 10%, काइनेटिक एनर्जी विल बी डिक्रीज 19%। तो याद रखिए, इससे हम बहुत से प्रॉब्लम्स को इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इंक्रीज़ आए या डिक्रीज़ आए, इंक्रीज़ आए तो उसको ऐड करें, डिक्रीज़ आए तो उसको सब्ट्रैक्ट करें और ये इक्वेशन यूज़ करें। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए। MCQ number 4.35. A body of mass 0.01 kilogram has a momentum 10 power 3 gram centimeter per second. Its kinetic energy will be what in CGS system? So kinetic energy इसके बराबर होता है p²/2m के। p की जगह हम ये पुट करेंगे 10 पावर 3 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, उसका स्क्वायर लेंगे 2/m। m हमारे पास क्या है, 0.01 किलोग्राम है, लेकिन CGS सिस्टम में इसको सॉल्व करना है। सो 0.01 के की जगह किलो है, प्रीफिक्स है, इसकी जगह हम 10 पावर 3 को पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वी ऑब्टेन 10 पावर 4 arg. This is the kinetic energy of a body when the body mass 0.01 kilogram and momentum 10 power 3 gram centimeter per second. So the correct option is option A. MCQ number 4.36. Water is falling down from a waterfall at the rate of 75 kilogram per second on the blade of a turbine. If the height of the fall is be 100 meter, then the power delivered to the turbine will be what? सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास जो है ये एक हाइट है, और ये हाइट कितना है हमारे पास, ये हाइट है हमारे पास 100 मीटर। अब क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास यहाँ पर वाटर है, और ये वाटर जो है नीचे की तरफ आते हैं, और 1 सेकंड में कितने आते हैं, 75 किलोग्राम। यहाँ पर हमारे पास टरबाइन के ब्लेड है, उसको ये रोटेट करते हैं। तो क्वेश्चन में कहता है कि आप लोगों ने पावर को मालूम करना है कि कितना पावर प्रोड्यूस होगा। सो पावर का सिंपल इक्वेशन है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। यहाँ पर वर्क जो है वो हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर mgh डिवाइड बाय टाइम। पी हमारे पास क्या है, 75 पावर हमारे पास कितना है, उसको तो हमने मालूम करना है ना। सो m/t, दिस इज़ वाटर फॉल डाउन पर सेकंड या मास फॉल डाउन पर सेकंड, वो हमारे पास कितना है, ये 75 किलोग्राम पर सेकंड। सो m/t की जगह हम 75 को पुट करेंगे, जी हमारे पास क्या है 10 है, उसको पुट करेंगे, h हमारे पास 100 है, उसको पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी ऑब्टेन दिस वन। सो दिस इज़ द पावर प्रोड्यूस्ड बाय वाटर व्हेन फॉल ऑन द ब्लेड ऑफ ए टरबाइन। MCQ number 4.37. A person pushed a rock of 10 power 5 kilogram mass by applying a force of only 10 Newton for just 4 seconds. The work will be what? Very simple. हमारे पास एक रॉक है जिसकी मास हमारे पास बहुत ज़्यादा है, 10 पावर 5 किलोग्राम है। एक बंदा है, उसको जो है उस पर फोर्स अप्लाई करता है, कितना, इफ इक्वल टू 10 न्यूटन। तो कहता है कि ये फोर्स कितने टाइम के लिए अप्लाई करता है, 4 सेकंड के लिए। तो ये कितना काम करवाएगा, तो याद रखिए 10 न्यूटन फोर्स इज़ इनसफिशिएंट टू स्टार्ट मोशन एंड 10 पावर 5 किलोग्राम बॉडी। सो इट मीन इस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। सो ऑटोमेटिकली वर्क विल बी 0 बिकॉज वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। MCQ number 4.38. A man weight 600 Newton climb a stair carrying a load of 20 kilogram on his head. The staircase has 20 steps and each step has a height 0.2 meter. If the man take 10 seconds to climb, then the power expended will be what? सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है हमारे पास जो है ये 20 स्टेप्स है, करेक्ट। यहाँ पर एक पर्सन है जिसका वेट कितना है, 600 न्यूटन है। अब यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ तक आता है, करेक्ट। इसके सर पर जो है कुछ लोड है, उसका मास कितना है, 20 किलोग्राम है, और उसको लोड को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितने टाइम में लाता है, 10 सेकंड में। तो क्वेश्चन में कहता है कि आप लोगों ने इस बंदे की पावर को मालूम करना है। तो याद रखिए यहाँ पर जो वर्क होता है वो यहाँ पर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो P इक्वल टू W/T एंड W इक्वल टू mgh/T।
अब देखो हमारे पास जो वेट है, दो टाइप के वेट है, एक पर्सन की अपनी वेट है जो हमारे पास है 600 न्यूटन, और एक उसके सर पर जो है कुछ मास है, तो उसका वेट हमारे पास क्या हो गया mg, हमारे पास हो गया 200। सो टोटल वेट ऑफ द पर्सन इक्वल टू व्हाट 800 न्यूटन। सो mg की जगह हम 800 को पुट करेंगे। h हमारे पास क्या है, अब h को देखिए, h जो है हमारे पास 20 स्टेप्स है और हर स्टेप की जो हाइट है वो 0.2 मीटर है। सो 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, करेक्ट। सो h हमारे पास क्या होगा 20 स्टेप मल्टीप्लाइड बाई हाइट ऑफ ईच स्टेप विच इज़ 0.2 डिवाइड बाई 10, 10 हमारे पास टाइम है, इसको सिंप्लीफाई करें सो वी ऑब्टेन 320 न्यूटन। करेक्ट ऑप्शन इज ए। MCQ number 4.39, which of the following statement is incorrect? काइनेटिक एनर्जी में भी ज़ीरो, पॉजिटिव या नेगेटिव। याद रखिए काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, करेक्ट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv² है। ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, और ये हमारे पास वेलोसिटी है और इस पर ऊपर स्क्वायर है, मींस इवन है, पावर इवन है। और हमें मालूम है कि जब भी किसी क्वांटिटी का पावर इवन हो तो वो अगर नेगेटिव भी हो तो उससे पॉजिटिव आता है। सो इट मीन दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ पॉजिटिव। सो काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी नेवर नेगेटिव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। बाकी ऑप्शन चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। MCQ number 4.40, a stone of mass m is moved in a circle of radius r with a constant speed v. The work done by the force over half of the circumference of the circle will be what? Very simple. ये हमारे पास जो है एक सर्कल है, इसमें एक बॉडी मूव करता है, यह इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आता है, करेक्ट। तो क्वेश्चन में कहता है कि ये बॉडी जब मूव करता है तो एक फोर्स के अंडर होता है, मीन एक फोर्स इसको रोटेट करता है। तो इस फोर्स ने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना जो है वर्क करवाए। तो याद रखिए दिस फोर्स कंपेल द बॉडी टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ, मीन्स द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट बाय द पर्सन ऑन द स्टोन एंड द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन इज दिस वन आर परपेंडिकुलर, सो वर्क विल बी ज़ीरो। याद रखिए जब भी हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो जो एक सर्कल में रोटेट करता हो, चाहे वो कंप्लीट रोटेट हो जाए, एक चक्कर को कंप्लीट करे, या एक चक्कर का 1/4 कवर करे, या 1/3 कवर करे, या 1/2 कवर करे, लेकिन उसका जो है वर्क क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्योंकि हमें मालूम है कि वर्क डन ऑन ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स सच दैट द फोर्स कंपेल द बॉडी टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। MCQ number 4.41, a 1 kilowatt motor is used to pump water from a well 10 meter deep. The quantity of water pump out per second will be what? क्वेश्चन में कहते हैं हमारे पास एक मोटर है, वो एक व्हील पर, एक कुआं पर जो है पड़ा है, और उस व्हील की जो डेप्थ है हमारे पास 10 मीटर है, करेक्ट। तो आप लोगों ने मालूम करना है कि ये जो है एक सेकंड में कितना वाटर, कितना किलोग्राम वाटर को ऊपर की तरफ उठाएगा। सो याद रखिए P इक्वल टू W/T एंड P इक्वल टू mgh/T, या M/T इक्वल टू P डिवाइड बाई GH। हमने मालूम करना है कि कितना मास जो है ये मोटर एक सेकंड में ज़मीन से ज़मीन के सरफेस तक लाएगा। सो P/GH, P की वैल्यू को पुट करें, दिस इज़ द पावर ऑफ मशीन या मोटर, G की वैल्यू को पुट करें एंड दिस इज़ द डेप्थ ऑफ द वेल। इसको सिंप्लीफाई करें सो 10 किलोग्राम पर सेकंड। सो इसका मतलब ये है अगर हमारे पास कोई भी एक कुआं है, करेक्ट, और उस पर हम एक मोटर को लगाए जिसका पावर कितना है 1 किलोवाट है, करेक्ट, और उस व्हील की जो है हमारे पास डिप कितनी है 10 मीटर है। तो याद रखिए ये मोटर इस व्हील से एक सेकंड में 10 किलोग्राम वाटर को ऊपर की तरफ, ऊपर सरफेस की तरफ को उठाएगा। ज़मीन के व्हील की बॉटम से ज़मीन की सरफेस तक कितना वाटर ऊपर आएगा 10 किलोग्राम, कितने टाइम में, एक सेकंड में। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQ नंबर 4.42, ए वाटर पंप ड्राइव बाय पेट्रोल राइजेज वाटर एट रेट ऑफ 0.5 मीटर क्यूब पर मिनट फ्रॉम ए डेप्थ ऑफ 30 मीटर। इफ द पंप efficiency is 70% efficient, what power is developed by the engine? सो हमारे पास पावर क्या है W/T। क्वेश्चन में कहता है कि इसकी जो पावर है वो कितना एफिशिएंट है 70/100 × P मीन 70%।
वर्क की जगह हम क्या पुट करेंगे, mgh डिवाइड बाय टाइम। सो p इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, सिंप्लीफाई करें, 100/70 m/t/gh। करेक्ट। हमें ये भी मालूम है कि मास जो है किसके बराबर होता है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। चूँकि हमें वाटर की मास मालूम नहीं है, लेकिन हमें वाटर की डेंसिटी मालूम है, रो, विच इज़ इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। करेक्ट। वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम। अब हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि 0.5 मीटर क्यूब पर मिनट, एक मिनट में कितने वाटर जो है व्हील से ऊपर की तरफ आता है, 0.5 मीटर क्यूब पर मिनट। सो m/t/gh। अब दिस बिकम 10, रो की जगह हम, जी की जगह हम पुट करेंगे 9.8। h हमारे पास क्या है, हमारे पास डेप्थ ऑफ द व्हील 30। करेक्ट। वाटर की डेंसिटी क्या है, 1000। करेक्ट। वॉल्यूम कितना वाटर ऊपर की तरफ आता है, 0.5। कितने टाइम में आता है, 1 मिनट में। सो यहाँ पर हम 60 को पुट करेंगे, मीन्स इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम की जगह हम ये पुट करेंगे। करेक्ट। इसको सिंप्लीफाई करें, सो यू ऑब्टेन 3500 वाट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। MCQ number 4.43. If both mass and velocity is double, then kinetic energy will be what? तो हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, हाफ mv² के। अब डायरेक्ट पुट करें, इसको 2 करें, इसको डबल करें, मीन्स 2 का स्क्वायर ले लें। करेक्ट। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू व्हाट, इफ मास इंक्रीज 2 टाइम एंड वेलोसिटी इंक्रीज 4 टाइम। सो इसको हम 2 इनपुट करेंगे, वेलोसिटी की जगह 2 को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सो यू ऑब्टेन 8 mv²। सो इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज 8 टाइम। और सिंपली इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, हाफ mv² के। आप याद रखिए, जब क्वेश्चन में गिवन हो कि अगर इसको हम चेंज करें तो आप लोग डैश को यूज़ करेंगे। इफ़ वी चेंज वेलोसिटी देन काइनेटिक एनर्जी चेंज। सो काइनेटिक एनर्जी डैश हाफ m डैश v डैश। काइनेटिक एनर्जी डैश मीन्स काइनेटिक एनर्जी चेंज, m डैश मास कितना हो गया, 2m। वेलोसिटी कितना हो गया, डबल। सो 2v को अगर हम स्क्वायर ले लें तो 4v²। सो दिस बिकम 8 into half mv²। दिस इज नथिंग बट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो इट मीन्स if mass is double, velocity is double, kinetic energy increase 8 time. MCQ number 4.44. When the velocity of body is double, its kinetic energy is double, momentum is double, potential energy is double, acceleration is double. तो याद रखिए, अगर ऑप्शन 1 को हम देखें, अगर इस वेलोसिटी को हम डबल करें, सो दिस v, इसको हम 2v करें, सो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज 4 टाइम। सो दिस इज रॉन्ग। अब इसको देखिए, अगर इसको हम v की जगह 2v पुट करें, सो m 2v, 2 को हम आगे करेंगे, सो mv, सो mv इज़ नथिंग बट मोमेंटम, सो 2p। सो याद रखिए, सिंपल, मोमेंटम इज़ प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर इस वेलोसिटी को हम डबल करें, सो मोमेंटम विल बी डबल। करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी इज डबल, नो, पोटेंशियल एनर्जी डबल नहीं होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो बराबर होता है mgh का, वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 4.44. द ग्रेविटी डज नो वर्क व्हेन द बॉडी मूव हॉरिजॉन्टली। हमें मालूम है कि हमारे पास जो है ये ग्राउंड है, यहाँ पर एक बॉडी है, इस तरह मूव करता है हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट इस तरह कवर होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ है, दोनों के दरमियान एंगल 90 है। So work done by the gravity will be 0 when a body move horizontally. MCQ number 4.45. Which of the following is not a correct unit for work? So arg, this is the unit of energy in CJ system. Foot pound, this is the unit of energy in a pace system. Newton meter, this is the unit of energy in SI system. Joule, this is the unit of energy in SI system. But what is the unit of power? So this one. So our best choice is this one. This is not the unit of energy. Other all are the unit of energy. So correct option is C. MCQ number 4.46. A boy hold 40 Newton weight in arm
length per 10 seconds. The arm is 1.5 meter above the ground. The work done by the force on the body will be what? सिंपल क्वेश्चन है. हमारे पास ये ग्राउंड है, ये हमारे पास एक बॉय है. यहाँ पर जो है इसने अपने इस हाथ में यहाँ पर एक लोड को पकड़ा है. करेक्ट. तो क्वेश्चन में कहता है कि बंदा जो है कितना काम इसने करवाया. तो याद रखिए, द लोड इज इन रेस्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड इज ज़ीरो, सो वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो. अगर हमारे पास कोई भी एक चीज़ हो, उसको हम अपने हाथ में 2 घंटे के लिए भी उसको अपने हाथ में जो है रख दे 2 घंटे के लिए भी, और हम मूवमेंट ना करें, तो याद रखिए वर्क हमारा क्या होगा? ज़ीरो होगा. MCQ नंबर 4.47. An object of mass 1 gram is while in a horizontal circle, radius 0.5 meter, a constant speed. This work done by the force will be what? Very simple. हमारे पास ये एक बॉडी है, ये एक सर्कल में मूव करता है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स. ये फोर्स जो है इस पर कितना काम करवाएगा? तो याद रखें, मालूम है when a body move in a circular path, the work done must be equal to 0 under the action of force. MCQ number 4.48. Which of the following body has the largest kinetic energy? Mass 3m, velocity v. Mass 3m, speed 2v. Mass 2m, speed 3v. Mass m and speed 4v. All four have same kinetic energy. तो याद है kinetic energy क्या होता है? हाफ m स्क्वायर. अगर m की जगह हम 3 को पुट करें, v की जगह को हम 1 को पुट करें, ऑप्शन 1, दिस बिकम 3. अगर m की जगह हम 3 को पुट करें, वेलोसिटी को डबल करें, सो दिस बिकम 12. अगर m की जगह हम 2 को पुट करें, वेलोसिटी को हम ट्रिपल करें, दिस बिकम 18. अगर m की जगह हम 1 पुट करें, वेलोसिटी को 4 टाइम इंक्रीज करें, दिस इंक्रीज 6 टाइम. सो ऑप्शन C is correct. It means this body of mass 2m and speed 3v have large kinetic energy. MCQ नंबर 4.49. वाट किसके बराबर होता है? वाट इक्वल टू वट? वर्क डिवाइड बाय टाइम. वर्क क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. टाइम की जगह सेकंड पुट करेंगे, सो पावर विल बी वट? दिस इज नोन एज 1 वाट. सो 1 वाट क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब. सो ऑप्शन C इज करेक्ट. पावर हैज डायमेंशन ऑफ वट? पावर की डायमेंशन को मालूम करना है. तो हमें मालूम है कि पावर का यूनिट ये है. बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करना होगा जब भी किसी चीज़ की डायमेंशन को मालूम करना है. किलोग्राम की जगह इनपुट करेंगे, मीटर की जगह एल पुट करेंगे, इसकी जगह टी पुट करेंगे. सो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर व्हाट? पावर. सो ऑप्शन D इज करेक्ट. थैंक यू फॉर टुडे.